आज आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, आभार व्यक्त करती हूँ। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जो 33,769 करोड़ का ये अनुपूरक बजट आया है, इसकी आवश्यकता क्या है? लालजी वर्मा जी ने भी विभागवार कई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब केवल सरकार 33.54% जो हमारा मेन बजट था उसका खर्च कर पाई है अभी तक, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस अनुपूरक बजट। और इसी बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। पार्किंग का गोलमाल जारी है। पार्किंग टेंडर खत्म होने के बाद भी वसूली हो रही है। 30 नवंबर को खत्म हो गया है पार्किंग टेंडर। दिसंबर में भी पार्किंग की पर्चियां काटी जा रही हैं। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है। कई जगहों पर वसूली की गई है, पार्किंग फीस वसूली गई है। सेक्टर 16, सेक्टर 32 और सेक्टर 52 में वसूली जारी है। लॉजिक्स मॉल और सेक्टर 25 मॉल में भी वसूली की जा रही है। सेक्टर 142 समेत कई जगहों पर टेंडर खत्म होने के बाद भी पार्किंग फीस वसूली जा रही है। न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि 30 नवंबर को पार्किंग के ठेके समाप्त हो गए हैं। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर लोगों से पार्किंग दी जा रही है, उसकी पर्चियाँ भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बड़ा गोलमाल चल रहा है। लंबे समय से अथॉरिटी को पैसा भी नहीं पे किया गया है और दूसरी तरफ पार्किंग का टेंडर खत्म होने के बाद भी वसूली की जा रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पार्किंग के गोलमाल में और क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आया है? देखिए अमित, आपको बता दें ये एक बड़ा स्कैम है। इससे पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, न्यूज़ 18 ने दिखाया है किस तरीके से ये गोलमाल किया जा रहा है। पहले जो पैसा था वो अथॉरिटी के खाते में नहीं जमा किया गया, उससे बचने के लिए ये कोर्ट चले गए। और अब जो है, जब पार्किंग टेंडर समाप्त हो गया है 30 नवंबर को, तो पर्चियां हम लोग देख पा रहे हैं, पूरे महीने की पर्चियां काट के लोगों से पैसा वसूल लिया गया है। यानी जो महीने का शुल्क अगर किसका 1,000 था 4 पहिए का, तो वो वसूल लिया। 2 पहिए का 450 था, वो वसूल लिया है। और ये पैसा किसके इशारे पर वसूला जा रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, किसके गठजोड़ से ये खेल खेला जा रहा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, कोई बोलने को नहीं तैयार है। और ये एक चीज जरूर बोली गई थी कि जब पार्किंग का टेंडर समाप्त हो रहा, अगर इसके बाद भी कोई पैसा वसूला जाएगा तो FIR दर्ज कराई जाएगी संबंधित आदमी पर। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अथॉरिटी की तरफ से नहीं देखने को मिली है। लेकिन पैसा जरूर वसूला जा रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भुगतान करना पड़ रहा है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। टेंडर नहीं होने के बावजूद ये पैसा वसूला जा रहा है। जी, इसमें एक बड़ी बात ये हो सकती है हिमांशु कि ये जो ठेकेदार हैं इनको ये भरोसा होगा कि ठीक है टेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, टेंडर फिर जारी होगा तो हम ही को मिलेगा, क्योंकि पार्किंग का पैसा तो हम अधिकारियों की जेब में डाल ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा सवाल है। और सवाल यही है कि ये बिना किसी शय के ऐसा संभव नहीं है। लाखों रुपए की रोजाना वसूली हो रही है। और कल जब लोग यहाँ पर अथॉरिटी पहुंचे शिकायत करने के लिए, टीम भेजी गई, टीमों ने साक्ष्य के आधार पर ये ऊपर के अधिकारियों को दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई अथॉरिटी की तरफ से की जाती है, क्योंकि ठेकेदार मस्त है और पैसा वसूल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर नोएडा से, एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर यह जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से लेकर DND के बीच ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक ये जाम है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आए दिन इस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है। जब महामाया फ्लाईओवर से लेकर DND तक ऐसे ही गाड़ियां रेंगती रहती हैं, एक लंबा जाम लगता है। और ख़ास तौर से ऑफिस आवर्स में, ड्यूटी आवर्स में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। सुबह शाम जब भारी संख्या में ये गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं और महामाया फ्लाईओवर से जाम शुरू होता है और DND तक आप चले जाइए, इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। ये तमाम लोग जिनको समय पर दफ्तर पहुंचना होता है या किसी गंतव्य तक पहुंचना होता है, वो इसी तरीके से जाम के झाम से जूझते हुए नजर आते हैं। ये देखिए आप, दलित प्रेरणा स्थल के ठीक सामने की तस्वीरें हैं। महामाया फ्लाईओवर से लेकर DND तक इस पूरे रूट पर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको ये गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी और वो भी रेंगती हुई, क्योंकि ट्रैफिक प्लान यहां पर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं